राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा ड्रेसेस। देखिए गाइस, आज हम 2 नंबर ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी पोशाक बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने इस तरह से बेस पहले से ही रेडी कर रखा है। बेस का वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर नेट वाले जो बेस का फोल्डर है वहाँ से आप देखकर बना सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने इसकी लंबाई इस तरह से 5 इंच ली हुई है और बीच में मैंने 1 इंच का सर्कल कट किया है। और उसके बाद अब हम एक तरफ से इस तरह से सेंटर में एक निशान लगाएंगे। इस तरह से सेंटर में निशान लगाने के बाद इसके दोनों साइड हम सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इसको सेंटर में से कट कर देंगे। इस तरह से दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद सेंटर में से इसको इस तरह से कट कर देंगे और उसके बाद इस तरह से हम लेस लेंगे। लगभग आधा इंच चौड़ाई में लेस है जो हमारी। इसको हम इस तरह से आगे से फोल्ड करेंगे। उसके बाद जहाँ से एक तरफ सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से एक तरफ की सिलाई लगाने के बाद नेक्स्ट अब हम दूसरी भी इसी तरह से ये वाला कपड़ा रखेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे इसी तरह से। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखकर इसको कट कर देंगे और इसे भी अंदर वाली साइड फोल्ड करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद नेक्स्ट अब हम इसको एक बार फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमने इस तरह से सेंटर में से कट कर देना है। ये वाला कपड़ा जो गोल सर्कल है हमारा, इस तरह से इसको कट करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से इसको सेट करने के बाद नेक्स्ट अब हमने इस तरह से रेड पट्टी लेनी है। इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने 46 इंच ली हुई है। उसके बाद अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम बिल्कुल छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हम बिल्कुल छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे। नेक्स्ट फिर से हम प्लेट डालेंगे। बहुत ही बारीक बारीक प्लेट डालेंगे। जहाँ पर हमारी ये वाली प्लेट ख़त्म हो रही है वहीं पर हम नेक्स्ट शुरू कर देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से प्लेट डालेंगे। चलिए गाइस, इसी तरह से मैं सभी प्लेट्स डालकर आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली पट्टी रेडी करने के बाद अब हम जहाँ से इसको आधा इंच इस तरह से ड्रेस के ऊपर रखते हुए इस तरह से ड्रेस के साथ इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्टिच करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हमने ये वाली जो पाइपिंग है इसको इसके ऊपर इस तरह से अटैच करना है। इस तरह से अटैच करेंगे। अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से नेट और लेस अटैच करने के बाद अब हमने ठाकुर जी की कमर बनानी है। कमर बनाने के लिए मैंने इस तरह से 1.5 इंच कपड़े की चौड़ाई ली है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे आगे से। उसके बाद नेक्स्ट डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद
इस तरह से इसको गोलाई में रखते हुए बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पर सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से रखते हुए अब हमने जहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरह से बहुत ही आराम से हमने ये वाली सिलाई लगानी है। बहुत ही इजी तरीके से इस तरह से आप बिल्कुल गोलाई में ये वाली पट्टी लगा सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से लास्ट तक हमने ये वाली पट्टी इजीली लगा ली है। और इसके बाद अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जहाँ से कट कर देना है और उसके बाद इस तरह से देखिए गाइस, इस तरह से हम आगे से कपड़े को फोल्ड करेंगे और ड्रेस को हम उल्टा कर लेंगे। इसके सेंटर में हमने इस तरह से डोरी रखनी है और उसके बाद बैक साइड को इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस साइड से इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही ध्यान से हमने ये वाली सिलाई लगानी है ताकि हमारी डोरी सिलाई के बीच में ना आए। देखिए गाइस, इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। ठीक है गाइस, इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से ठाकुर जी की कमर बना सकते हैं। इस तरह से देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली इसकी बैक है और ये वाली फ्रंट साइड बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। इस तरह से हम डोरी लगा सकते हैं। अब उसके बाद हमने ठाकुर जी की कमर बनानी है। कमर बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से कपड़े की लंबाई हम 10 इंच लेनी है। दोनों साइड से मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है आधा आधा इंच। और उसके बाद नेक्स्ट हमने इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली है। उसके बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और एक साइड से सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से सीधी पट्टी करने के बाद नेक्स्ट हमने इसके ऊपर इस तरह से पाइपिंग अटैच करनी है। इस तरह से पट्टी रेडी करने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जहाँ से इस तरह से 1.5 इंच तक तिरछी गोलाई में सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से चोली अटैच करने के बाद अब हम इस तरह से सेंटर में एक निशान लगाएंगे और चोली के भी सेंटर में इस तरह से निशान लगा देंगे। और उसके बाद इन दोनों निशान को इस तरह से मिलाते हुए हम जहाँ से स्टिच कर देंगे इसको। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे हम। ठीक है गाइस, इस तरह से ठाकुर जी की चोली बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरह से हम
ठाकुर जी के पहनाएंगे। बैक साइड चोली को करते हुए इस तरह से दोनों साइड ठाकुर जी के हाथ आएंगे और बैक साइड हम इस तरह से नोट लगा देंगे। इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के लिए पोशाक बना सकते हैं घर पर ही। प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर करें आपको ये वाली पोशाक कैसी लगी और मेरे बताने का तरीका कैसा लगा। थैंक्स गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर माय वीडियो।